बातचीत करेंगे। हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए एक बार दर्शकों को वो भी सुनवा दें। हवाई जहाज से ढो के लाया। आज यहां का नौजवान हवाई जहाज में भी चढ़ेगा और हवाई जहाज भी उड़ाएगा। और आप देखेंगे, चूंकि इस कार्यक्रम के तहत हमने कई बार ये महसूस किया कि कई नौजवान पायलट बनना चाहता है, कई नौजवान हवाई जहाज का इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन देश में कोई विश्वसनीय संस्था न होने की वजह से कई बार हमारे इस राज्य के नौजवानों को, एक नहीं दो नहीं हजारों नौजवानों को धोखा खाना पड़ा, उनके पैसे डूब गए और वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हुए। पहले चरण में आज हम लोग इस संस्था के द्वारा लगभग 30 नौजवानों को पायलट का ट्रेनिंग देंगे और उसमें से 15 नौजवान राज्य सरकार के द्वारा पूरा उसका जो आर्थिक बोझ है वो राज्य सरकार उठाएगी और उसको पायलट बना करके ट्रेन करके अपने पैरों पर खड़ा करेगा। उसका रहना, खाना और इस संस्था में ट्रेनिंग लेना और काबिल बनने का पूरा जिम्मेवारी राज्य सरकार लेगी। आज उसी प्रकार सिर्फ यही नहीं, हम अपने नौजवान छात्र छात्राओं को देश नहीं विदेश भी भेजने का काम करते हैं। हर साल करोड़ों रुपया खर्च करके 25 नौजवानों को देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए हम भेज रहे हैं। और आज बड़े पैमाने पर वहां के नौजवान इस बात को गर्व से कहते हैं कि आज यहां पर अगर हम खड़े हैं तो आज झारखंड सरकार के बदौलत खड़े। बदलाव होगा, बहुत जल्द बदलाव होगा। इस दुमका में कई सारी चीजें, चूंकि उपराजधानी का भी इनको दर्जा प्राप्त है। आपके यहां आने से पहले यहां पर हम लोगों ने कुछ साल पहले मसानजौर में एक बराज का और सिंचाई का व्यवस्था स्थापित करने का शिलान्यास रखा था। मैं उसका लगातार मॉनिटरिंग करता रहता हूं। आज यहां आने का मौका मिला तो हमने सोचा थोड़ा उस योजना का भी अवलोकन कर लिया जाए। मुझे लगता है 1-2 महीना में वो बनके तैयार भी हो जाएगा और लगभग आधा मसलिया और नाला तक का लोग जो बरसात के समय में सिर्फ खेती करते थे, बरसात के अलावा गर्मी के दिनों में भी वो खेती कर पाए, उसके लिए पानी की व्यवस्था हमने कर दी है। इतना बड़ा मसानजोर का डैम, लेकिन खेती के नाम पर मुट्ठी भर जमीन जहां हम सिंचाई कर पाते हैं। आज पानी रुकता है हमारा झारखंड प्रदेश में। जितने भी बड़े बड़े जो डैम बने हैं, वो सभी डैम झारखंड में बने, लेकिन फायदा होता किसको है? हमारे पड़ोसी राज्य को। झारखंड के लोगों को बहुत कम।
ये तो आज आप देख रहे हैं मसानजोर डैम के इर्द गिर्द जितने भी पेयजल की योजना है जो इस मसानजोर डैम से लिया जा रहा है, उसका भी परिकल्पना हम ही ने किया था। आज उसका लाभ यहां के ग्रामीणों को स्वच्छ पानी पीने के लिए मिल रहा है। अब खेती का भी रास्ता हम लोग ढूंढ रहे हैं। इसीलिए साथियों, आज ये दिखने में छोटा सा प्रयास जो आपको लग रहा है कि फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, बहुत कम लोग इसको अभी समझ पा रहे हैं, लेकिन जब ये धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा होगा, जब आपके गांव से, आपके परिवार से आपका बेटा बेटी लोग पायलट बनेगा, पायलट का प्लेन का इंजीनियर बनेगा, हवाई जहाज का इंजीनियर बनेगा, और उससे जुड़े जितने भी गतिविधि हैं उनमें जुड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस संस्था का कितना महत्व है। इस संस्था से सरकारी नौकरी के लिए ये संस्था नहीं है कि यहां आप पढ़ेंगे और सरकारी नौकरी मिलेगा। यहां से आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, काबिल बनेंगे तो आप अपने पैरों पर खड़ा होंगे, और ऐसे खड़े होंगे कि किसी के सामने आपको हाथ पसारने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए आज बहुत सारी बातें हैं। आज हम लोगों ने 25वें रजत जयंती के समारोह पर हम लोगों ने सोचा कहां से हम लोग एक लंबी लकीर खींचना प्रारंभ करें। तो हमने सोचा कि अब संथाल परगना से लकीर खींचते हैं और लकीर को इतना दूर तक ले जाएंगे जो राजधानी तक पहुंचेगा, रांची भी पहुंचेगा और दिल्ली तक भी पहुंचाएंगे। आज सरकार की कई ऐसी कार्य योजना है जो देश में एक अलग पहचान बनाता है। आज हमारे कार्य योजनाओं को देखकर अलग अलग राज्य उसको देख करके उसके अनुरूप अपने राज्य में भी कार्य कर रहे हैं। इस राज्य की आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प हमने लिया है। अभी तो ये पहला साल है, अभी आप समय बीतेगा और आपको इसका असर और इसका प्रभाव भी दिखेगा कि किस तरीके से हमारी इस राज्य की आधी आबादी, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो कितनी तेजी से स्वावलंबी और अपने पैरों पर खड़ा होंगी। अभी कई ऐसे कार्यक्रमों के साथ आप लोग के बीच में सरकार पहुंचेगी जहां आपको अपने तरीके से, अपने हुनर के अनुरूप अपने को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और हमने कहा है कि हमारी ये सरकार हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। और अभी कल परसों ही, मेरे ख्याल से आज भी चल ही रहा होगा, आजकल में भी फिर से हम लोगों ने पदाधिकारियों को आपके गांव में भेजा है। सेवा का अधिकार के नाम पर कई ऐसी चीजें हैं जो सरकार के नियम, कायदे, कानून में है कि वो काम सीमित सीमा पर किसी भी पदाधिकारी को पूरा करना है। कोई भी आदमी आवेदन देता है, उन सब कामों का एक समय सीमा बना हुआ है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दखल खारिज,
जमीन का रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें समय सीमा पर है। बहुत सारे हैं, सैकड़ों ऐसे चीजें हैं जो एक समय सीमा के अंदर पदाधिकारियों को करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी महीना, हफ्ता, 2 महीना, 6 महीना लग जाता है। लोग चक्कर लगाता रहता है। आने जाने में बस, टेम्पू का भाड़ा भी खर्चा करता है, लेकिन उसका काम नहीं बनता। लेकिन अब उस अधिकार, उस कानून के तहत समय सीमा पर कोई पदाधिकारी उन सब कामों को नहीं करेगा तो दंड का भागीदारी बनेगा और उसको दंडित किया जाएगा। कार्यशैली अब बदलनी पड़ेगी। आज जनता के द्वारा और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा से हमारे पदाधिकारियों के चूल्हे चलते हैं। आज उनको एक जिम्मेवारी पूरी ईमानदारी से लेना होगा और इस काम को जो जनता का सेवा है, इस बात को विशेष रूप से कार्यपालिका व्यवस्था को ध्यान में रखना होगा। इसलिए साथी, क्योंकि अभी हम लोग वापस भी जाना है, ठंड का समय है, रात अंधेरा हो जाता है, इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, अभी तो हम 25 साल अभी पूरा ही किया है। अब हम लोग की गति और तेजी से होनी चाहिए और सरकार के साथ हमारी उम्मीद है कि हमारे इस राज्य के नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर सभी कदम से कदम मिला करके तेजी से आगे बढ़ेंगे। आप एक हाथ दीजिए, हम आपको दोनों हाथ के साथ अपने साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को मेरी ओर से पुनः ये झारखंड के इस 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं और आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जहां पर सीएम हेमंत सोरेन की दुमका को ये बेहद बड़ी सौगात देखने को मिली। पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहला, जिसमें अब पायलट बनने के सपने तमाम स्टूडेंट्स के साकार होते हुए नजर आएंगे। ये बेहद बड़ी पहल, और जितने भी ये बच्चे हैं जो कि पायलट बनने का सपना देखते हैं, अब वो यहाँ पर साकार होता हुआ नजर आएगा। पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हो चला है और वहीं सीएम हेमंत सोरेन तमाम बड़ी बातें अपने संबोधन में बोलते नजर आए। युवाओं के पायलट बनने का सपना साकार होगा, झारखंड का नौजवान हवाई जहाज भी उड़ाने वाला है। तो पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन, झारखंड की 25वीं वर्षगांठ पर यह बेहद बड़ा तोहफा दिया गया है युवाओं को। अब पायलट बनने का सपना साकार हो सकेगा। जितने भी युवा पायलट बनने का सपना देखते हैं, उनको एक नई उड़ान मिलेगी इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। सीएम हेमंत सोरेन इसी तरह की तमाम बड़ी बातें अपने संबोधन में बोलते नजर आए हैं। झारखंड का नौजवान हवाई जहाज भी उड़ाएगा और इसी बीच ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पायलट का, जिसका उद्घाटन बदलाव होगा, बहुत जल्द बदलाव होगा, ये सीएम हेमंत सोरेन बोलते हुए नजर आए हैं। और इसी बीच बड़े तोहफे यहां पर युवाओं को दिए जा रहे हैं, यानी कि आज का दिन झारखंड के लिए बेहद खास रहा। 25वीं वर्षगांठ झारखंड मना रहा है और ये बेहद बड़ा तोहफा यहां पर झारखंड वासियों को मिला है। और अब तमाम युवाओं का फ्लाइंग का सपना साकार हो सकेगा। प्रत्येक वर्ष 30 छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी इस इंस्टीट्यूट में। उपराजधानी दुमका में ये पहला पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका आज उद्घाटन देखने को मिला।
पायलट की ट्रेनिंग के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पायलट बनने का सपना झारखंड में ही साकार हो पाएगा। ये पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। 30 छात्रों को यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। झारखंड का नौजवान हवाई जहाज में भी चढ़ेगा और हवाई जहाज को उड़ाएगा भी। ये बेहद बड़ी बातें अपने संबोधन में सीएम हेमंत सोरेन ने कही हैं। और इसी बीच यहां पर फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन उन्होंने किया और यही तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई हैं। बदलाव होगा, बहुत जल्द बदलाव होगा, ये सीएम हेमंत सोरेन बोलते नजर आए। और उसी बदलाव की कड़ी में ये पहली बड़ी सौगात कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, जिसका उद्घाटन खुद सीएम हेमंत सोरेन करते हुए नजर आए। युवाओं के चेहरे पे एक अलग किस्म की रौनक आज देखने को मिली। जितने भी युवा पायलट बनने का सपना देखते हैं, अब वो उनका सपना साकार होता नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात कि अब उनको पायलट बनने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुमका में ही ये जो फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हर वर्ष 30 छात्रों को पायलट बनने का सुनहरा अवसर मिलेगा। और यहीं से पायलट बनने के सपने तमाम युवाओं के साकार होते हुए नजर आएंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का ये बड़ा बयान। पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हो चला है। झारखंड ने आज अपने 25वीं वर्षगांठ मनाई है और इसी बीच युवाओं को ये बेहद बड़ा तोहफा वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। और देखिए कितनी अलग किस्म की खुशी यहाँ पर नजर आई है। इसके अलावा तमाम और बड़े तोहफे यहाँ पर दिए गए हैं लोगों को। और कुछ इस तरह की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई हैं। ये बेहद बड़ा तोहफा सीएम सोरेन की तरफ से पूरे झारखंड वासियों को। युवाओं के चेहरे पर इस वक्त अलग किस्म की रौनक, खुशी की लहर दौड़ गई जब ये फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन वहां पर देखने को मिला है। अब युवाओं के पायलट बनने का सपना साकार होगा। दुमका में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हो चला है। ये बड़ा तोहफा युवाओं को मिल चुका है। इसके अलावा आपको बताएं कि आसनसोल पंचायत में आयोजित सरकार के द्वारा ये जो कार्यक्रम था वो उसमें भी शिरकत उन्होंने की थी। कमर्शियल पायलट का प्रशिक्षण यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में दिया जाएगा। इसके लिए कई ग्लाइडर भी मंगवाए गए हैं। जोर शोर से तैयारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर देखने को मिली थी। विशाल पंडाल हमने देखा किस तरीके से हवाई अड्डे पर बनाया हुआ था। वहीं जन कल्याणकारी योजनाएं जो कि तमाम राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उसके पोस्टर्स भी देखने को मिले। और उसी बीच ये बेहद बड़ी खबर उद्घाटन को लेकर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धर्मेंद्र के निधन पर अब पीएम मोदी ने दुख जताया है। धर्मेंद्र के जाने से एक युग का अंत हो गया है।